हॉट क्वेश्चन सीरीज के तहत जमात दहुम यानी स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जो बुक के बाहर के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए हमने हॉट क्वेश्चन सीरीज़ का एहतमाम किया है ताकि इससे तलबा इस्तेफ़ादा हासिल करें। आइए एक और नए सवाल की जानिब जो चैप्टर सर्कल यानी दायरे पर मुनहसिर है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सवाल है जिसमें 3 मुतमासिल दायरे हैं जो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 मुतमासिल दायरे हैं जो बिल्कुल साइज में बिल्कुल उनके रेडियस बराबर बराबर हैं, जो एक दूसरे को अ, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। ऐसी शक्ल दी वाली है। तीनों को याद रखिए कि तीनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो यहाँ हमको एक काम करना है कि ये तीनों दायरों को मस करने वाले दायरों जिनका साइज एक जैसा है, याद रखिए उनके रेडियस जो है हमको यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर दिए गए हैं। हर एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उनके सेंटर्स को जोड़ दिया गया है। इस तरह से उनके मरकज़ों को जोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि इन मरकज़ों के तीनों मरकज़ें जो है यहाँ पर, ये तीनों मरकज़ों को जोड़ने पर पहले का मरकज़ जो है सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है, तीसरे का सेंटर सी है। यहाँ पर इस तरह से 3 है और जो रेडियस है निस्कुतर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो निस्कुतर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर हर एक का निस्कुतर 5 सम है। रेडियस का मतलब निस्कुतर, हर एक दायरे का निस्कुतर जो है वो 5 सेंटीमीटर आपको सवाल में दिया हुआ है और आपसे 2 चीजें मालूम करने के लिए कही गई है। यहाँ पर पहली चीज है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मुसल्लस एबीसी का अहाता मालूम कीजिए। ये पहला हिस्सा है इसका। और दूसरा हिस्सा यहाँ जो मालूम करना है वो, अगर जो है ये जो पॉइंट्स है डी ई और एफ है, अगर ये पॉइंट्स डी ई और एफ है तो हमको जो है सपोज यहाँ पर ई है, डी ई और यहाँ पर एफ है, वो थोड़ा सा मेरे से पॉइंट एफ यहाँ पर है। तो इस तरह से ये पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पर, और ये पॉइंट एफ है, अगर ये पॉइंट एफ है तो डीई की लंबाई भी मालूम करने के लिए कहा, फाइंड डीई बोला, वो लेंथ ऑफ डीई मालूम करना है। तो ये बड़ा आसान सवाल है क्योंकि ये सब निस्बतर बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों मुतमासिल दायरे दिए वाले कॉन्ग्रुएंट सर्कल से, ये भी निस्बतर 5 होगा, इधर भी 5 होगा। समझ में आ रही बात? ये सब 5-5 होंगे, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, है ना। सब रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो जाहिर बात है ए बी कितना होगा, है ना, ए बी में 10 होगा। ए बी जो है यहाँ पर आप पहले एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा 5 से, फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। और बी बी एफ, ये एफ है, एफ पॉइंट एफ, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा। सब के सब 5 सेंटीमीटर के होंगे, है ना, क्योंकि ये सब निस्कुतर है, मुतमासिल दायरों के निस्कुतर है, ये सब बराबर होंगे। आप चाहे तो यहाँ वजह लिखिए, दीज आर द रेडियाई, है ना, ये सब निस्कुतर हैं, सब मुतमासिल होंगे। और दूसरी बात जो है, हम ये बोल सकते हैं कि ए बी में 2 चीजें हैं, ए जमा ई बी। तो इस तरह से ये 5 और 5 कितना हो जाएगा भाई, ए बी 10 आ जाएगा, है ना। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए सी एंड बी सी इज आल्सो 10, ए सी भी 10 होगा और बी सी भी 10 होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी बी सी ए सी सब 10-10 है ना। तो
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मुसल्लस एबीसी का अहाता, पेरीमीटर जो होगा वो सम ऑफ ऑल साइड्स रहता है, तमाम जिलों का मजमुआ ए बी जमा बी सी जमा ए सी। तो इस तरह से 10 10 10 टोटल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आसान सवाल है, देखिए कई मर्तबा ये सवाल पूछा गया है। और ये पहला हिस्सा आपका खत्म हो गया। अब इसमें आप दूसरा हिस्सा क्या करोगे? दूसरा हिस्सा इसका इस तरह से है बेटे कि ये डी की लंबाई मालूम, क्योंकि ए और ई बी बराबर है ना, क्योंकि आपको सवाल में दिए वाला है कि रेडियस जो है मुतमासिल दायरों पे निस्बतर है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ए बराबर है ई बी के। तो जाहिरी बात है ए बी का वस्ती नुक्ता, ए बी का वस्ती नुक्ता मिड पॉइंट ई है। ए बी का वस्ती नुक्ता कौन का हो जाएगा? ई है। उसी तरह क्या बोल सकते हैं आप? सिमिलरली उसी तरह ए सी का वस्ती नुक्ता डी है, ए सी का मिड पॉइंट डी होगा। तो कितने वस्ती नुक्ते हैं यहाँ पर? ई भी वस्ती नुक्ता है, डी भी वस्ती नुक्ता है। तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी और निस्फ होता है। तो ये डी जो है उस वस्ती नुकात के मसले की बिना पर, है ना, मुसल्लस के आप जो है मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुकात के मसले की बिना पर इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये बोल सकते हैं कि DE इज हाफ ऑफ तीसरे जिले के में BC, हाफ ऑफ BC। तो DE जो होगा वो हाफ होगा। BC की वैल्यू अब भी लाए हमने यहाँ पर, कितनी है देखो, BC की वैल्यू 10 है, तीसरे जिले के निस्फ होगा, तो इसको 2 से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 5। तो डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले कैसा है कि अगर ये शक्ल सवाल में नहीं दी गई तो आपको शक्ल बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले वहां गलती के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप सवाल गौर से पढ़ें हर सवाल को ज्योमेट्री में, और उस पर से शक्ल बनाना सीखे। सवाल में क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, इसको अच्छी तरह समझ, और इसको फिर हम किस तरह से हल करेंगे उसका भी ख्याल रखें। ठीक है बेटे? तो यहाँ पर आप जो है ये तीसरा सवाल भी मैंने आज कंप्लीट कर लिया, है ना। इसको भी सवाल को मुकम्मिल कर लीजिए। इंशाल्लाह हम जो है मजीद कुछ सवालात और देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।